संध्यापुर नामक एक गांव था। उस गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। कमला के पास एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। उस बगीचे के अंगूर बहुत ही मीठे और अच्छे थे। एक दिन एक चुड़ैल कमला के बगीचे के ऊपर से जा रही थी। तभी उसे बगीचे में कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने सारे बच्चे हैं। क्यों ना नीचे जाकर मौका मिलते ही उन्हें खा जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर के बगीचे में उतर जाती है। बगीचे में पहुंचकर छिप जाती है और बच्चों को देखने लगती है। तभी वहां पर कमला आती है और बच्चों को बुलाती है और उन्हें अंगूर देती है। बच्चे अंगूर लेकर चले जाते हैं। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और कमला से कहता है, दादी, मुझे भी अंगूर दो ना। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, शायद इसीलिए मैं भूखा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं, रुको, मैं तुम्हें अंगूर देती हूँ। लेकिन कमला अपने टोकरी में देखती है तो अंगूर खत्म हो चुके होते हैं। इसीलिए कमला बच्चे को कहकर अंगूर तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती है। लेकिन अंगूर काफी ऊंचाई पे होने के कारण उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अरे मुझसे ये अंगूर भी नहीं टूट रहा है। वो बेचारा बच्चा कल से भूखा है, उसे मैं क्या दूं? ये सब चुड़ैल पेड़ के पीछे छिपकर देख रही होती है। चुड़ैल के अंदर भी इंसानियत जाग जाती है और वह बोलती है, अरे ये औरत कितनी अच्छी है। एक अनजान बच्चे के लिए कितनी कोशिश कर रही है। मुझे इस औरत की सहायता जरूर करनी चाहिए। यह सब सोचकर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर कमला के पास जाती है। दादी, आप रुकिए, ये अंगूर मैं तोड़ देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अंगूर तोड़ने लगती है। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद बेटी, लेकिन तुम हो कौन? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इस गांव में नहीं देखा। वो मैं, दरअसल दादी, मैं पास के गांव से आई हूँ। बेटी, तुम भी अंगूर तोड़कर खा लो, तब तक मैं उस बच्चे को अंगूर देकर आती हूँ। ऐसा कहकर कमला उस बच्चे को अंगूर देने के लिए चली जाती है और उधर चुड़ैल भी अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। अरे कितनी मीठी रसीली अंगूर थी, और उससे भी सुंदर ये दादी हैं। जब कमला वापस आती है और लड़की को वहाँ ना पाकर हैरान हो जाती है। चुड़ैल को कमला के बगीचे का अंगूर इतने अच्छे लगने लगे कि वह रोज लड़की बनकर बगीचे में आने लगी और
उसी गांव में कालिया और गोपाल नाम के दो आदमी रहते थे, जिनकी नजर उस बगीचे पर थी। अगले दिन होने पर वे लोग बगीचे में आते हैं। उस दिन चुड़ैल भी बगीचे में होती है। वे लोग कमला को आवाज लगाते हैं, ए बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, बाहर निकल, कहाँ मरी पड़ी है? कालिया के आवाजें सुनकर कमला बाहर आती है और बोलती है, अरे कौन मनहूस है जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है? अरे तुम दोनों लालची फिर से यहाँ पर टपक गए। तुम लोगों को कितनी बार बोला है, ये जमीन नहीं बेचनी है मुझे। चलो निकल जाओ, वरना मार मार के तेरा माथा फोड़ दूंगी। अरे बुढ़िया, तुम हम दोनों का बहुत मजाक उड़ाया। हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बुढ़िया। चुड़ैल बगीचे के अंदर से कमला और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। कमला को धमकाते देखकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ पर आ जाती है। अरे ओ दोनों चोर डाकू, जल्दी से यहाँ से फूट जाओ, वरना मैं तुम दोनों का चोखा निकाल दूंगी और उसे मल मल कर तुम्हें ही खिला दूंगी। अरे देखो कालिया, ये लड़की हमें धमकी दे रही है। अरे ओ लड़की, तू घर जाकर अपने काम पर ध्यान दो, ये लड़ाई तुमसे न हो पाएगी। अरे तुम में इतना ही ताकत है तो हो जाए एक धूक लड़ाई। लड़की की ये बातें सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी लड़की उन्हें एक लात मारकर दूर पटक देती है। अरे बाप रे बाप, मार डाला रे, आई गे माई, मार डाला रे। अरे ये बुढ़िया तो पागल लड़की पाल रखी है। अरे बुढ़िया मर जा, तुम दोनों मर जा। आई गे माई, मार डाला रे, मार डाला, ये पागल लड़की मार डाला। फिर वे लोग किसी तरह से उठते हैं और बोलते हैं, बुढ़िया, ये तुमने ठीक नहीं किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से तुम्हें मार देंगे। ऐसा कहकर कालिया और गोपाल वहाँ से भाग जाते हैं। उधर कमला लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बेटी, तुम वही हो ना जिस दिन मेरी सहायता की थी? फिर तुम कहाँ चली गई थी? अरे दादी, मुझे कुछ काम याद आ गया था, इसीलिए मैं चली गई थी। अब आप ये सब छोड़िए और अंदर जाकर आराम करिए। ये लोगों को सबक मिल गया है, ये आपको अब परेशान नहीं करेंगे। अरे बेटा, ये लोग सुधरने वाले में से नहीं है, वे लोग फिर मुझे परेशान करने आएंगे। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बेटी, तुम ये सब छोड़ो, जाओ जाकर बगीचे से अंगूर खा लो। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल भी सोच में पड़ जाती है और उन दोनों को उनकी किए की सजा देने के लिए ठान लेती है। उधर वे लोग भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वे लोग प्लान बनाने लगते हैं। जब जैसे ही रात होती है, वे लोग कमला और उस लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ
मुझे पता था तुम दोनों शैतानों जरूर आओगे। चुड़ैल इतना कहकर उनसे चाकू छीन लेती है और उन्हें ही मारने लगती है, लेकिन वे लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे मर गया, ये तो चुड़ैल है, कोई तो मुझे बचाओ, कोई बचाओ, अरे मार डाली रे, ये चुड़ैल है, कोई तो बचाओ मुझे, अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। तभी शोर शराबा सुनकर कमला बाहर आ जाती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे तुम कौन हो और इन दोनों को क्यों मार रही हो? तभी चुड़ैल लड़की के रूप में आती है। अरे दादी जी, ये लोग कोई दूध के धुले नहीं है, ये लोग तुम्हें मारने आए थे, इसीलिए मुझे इन लोगों को मार डालने ही दो। अरे चुप करो बेटी, गलती इंसान से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जान से ही मार दिया जाए, छोड़ दो इन्हें। माफ कर दो दादी, हमें माफ कर दो, हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करेंगे और ये जमीन भी बेचने के लिए नहीं कहेंगे। फिर कमला उन दोनों को माफ कर देती है और कमला के कहने पर चुड़ैल भी बगीचे में ही रुक जाती है।